सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा। पहला है स्वराज 855 और दूसरा है महिंद्रा नोवो 605 60 HP में। तो दोनों का कंपेरिजन अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर है, 855 या फिर 60 HP में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्वराज में। स्वराज में एसीएट कंपनी के टायर साइज है 750/16 के है, दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। दोनों प्रोटेक की ब्रांडिंग हुई, ऑयल थर्ड टाइप का फिल्टर कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर है और महिंद्रा है CIDI है, बॉस के 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। और स्मार्ट कनेक्ट कर दी, 6 साल वारंटी साथ कर दिया। ब्रेक लाइट साइज इंडिकेटर हो गया और ये वे हाई लो वाला गियर और मेन गियर हो गया। 15 स्पीड गियर के साथ आ रहा है। स्वराज में महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट पिच क्लच हो गया, ये हैंड ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया, क्लच हो गया और वो ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी, महिंद्रा में भी। ये मेन क्लच हो गया, पीटो क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट पीटो क्लच कर दिया। और टायर साइज़ की बात की जाए तो सीएट कंपनी के 16/9/28 के दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और महिंद्रा में भी। टायर साइज में देखा जाए तो दोनों में से 7, अगले वाले भी 750/16 के और महिंद्रा में भी 750/16 के। पिछले टायर की बात की जाए तो 16/9/28 के दोनों में आ रहा है। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज और महिंद्रा के मुकाबले देखा जाए तो 10% का अंतर है महिंद्रा के। थोड़ा स्वराज में अपडेट कर दिया ये चीज़ है और स्पेस अच्छा खासा स्पेस है दोनों ट्रैक्टर में। इंडिपेंडेंट पिच क्लच दोनों में आ रहा है और ये मेन गियर हो गया हाई लो। गियर की बात की जाए तो 15 गियर में स्वराज में आ रहा है और 30 गियर महिंद्रा में आ रहा है। ये 55 HP में है और स्वराज में है 60 HP में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, दोनों हो गया और दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में दोनों डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं। थोड़ा महिंद्रा में जैसे ये चीज़ है ना, ये सिम सादा गियर है और 4G 12 वोल्ट USB पोर्ट दे दिया स्वराज में। महिंद्रा में 12 वोल्ट की सॉकेट साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और 4G के सपोर्ट में दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी आ रहा है और महिंद्रा भी आ रहा है। मतलब 4G का सपोर्ट ये है जैसे कितना डीजल है, कितना डीजल बची है, पूरी जानकारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। टाली वाले की बात की जाए तो इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, महिंद्रा में 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, डबल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, स्वराज भी और महिंद्रा में। टाली वाली की बात की जाए तो जो इसमें टाली वाली मोटाई है तो 10% और महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा मोटाई ज़्यादा है, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज भी आ रहा है महिंद्रा में। एक्सल है जो इसमें एक्सल है। और SFC की बात की जाए तो स्वराज में है MX PTO 33.8 है, SFC 258 किलोवाट के बीच में आ रहा है। महिंद्रा में दिखा रहा है। मीटर की बात की जाए तो 2400 रुपये टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी और 4G का सपोर्ट कर दे। डीजल टंकी होगी 60 लीटर की डीजल टंकी साथ है। स्वराज में महिंद्रा में 65-70 लीटर की डीजल टंकी है, थोड़ा महिंद्रा बड़ा है। और सिंगल बोनट दोनों में, स्वराज में भी सिंगल बोनट है और स्वराज महिंद्रा में भी। और एक ही पंप 2 कम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया। ऑयल फिल्टर हो गया, बैटरी हो गई, कूलेंट कर दिया और अल्टरनेटर दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। साइज़ बड़ी रहती, कभी अल्टरनेटर कभी ऐसा था कि बड़ा अल्टरनेटर रहता है, कभी कभी छोटा लगा रहता है। और ये थोड़ा सेंसर है और महिंद्रा CIDI साथ आ रहा है, बॉस के 4 सिलेंडर है, वो तो सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है महिंद्रा, ये चीज़ है। बॉस के वो महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दिया। डीजल टंकी प्लास्टिक की कर दी, स्वराज महिंद्रा में लोहे वाली है और स्वराज में प्लास्टिक की। ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो 15 गियर दोनों में है, महिंद्रा में 30 गियर हैं, स्वराज में 15 गियर हैं। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में 10% 20% अधिक है स्वराज में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों 2 व्हील ड्राइव में आ रहे हैं। अचानक को चाहिए कौन सा 2 व्हील ड्राइव में कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, स्वराज या बेहतर है, स्वराज और महिंद्रा, तो इनका दोनों का कंपेरिजन रहेगा। थर्ड टाइप का फिल्टर है, महिंद्रा में टाइप का फिल्टर है, थोड़ा इसमें मेंटेनेंस कम है। महिंद्रा में थोड़ा मेंटेनेंस, जैसे ऑल टाइप का फिल्टर हो गया उसमें मेंटेनेंस रहता है। CIDI तो उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है, स्वराज 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। MX PTO की बात की जाए, SFC और MX PTO SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में SFC है 40.2 किलोवाट से लेके 55.9 किलोवाट है। अगर हम महिंद्रा की बात की स्वराज में बात करें, स्वराज में SFC है 33.8 किलोवाट है और MX PTO और SFC है 257 किलोवाट से लेके 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है।
SFC है महिंद्रा में 264 से लेके 197 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है और MX PTO भी ज़्यादा है और SFC भी ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो महिंद्रा में 41 HP से लेके 53 HP तक का PTO आ रही, सॉरी 41 HP PTO साथ आ रहा है और महिंद्रा में स्वराज में आ रहा है 45 HP PTO साथ आ रहा है। थोड़ा PTO HP थोड़ा महिंद्रा में कम है। इंजन CC की बात की जाए तो महिंद्रा में आ रही 3531 CC का इंजन है, स्वराज में दिखा रही 3478 CC की बात 3478 CC का इंजन है। PTO HP की बात की जाए तो 41 HP PTO महिंद्रा में है और 44 HP PTO में स्वराज में आ रही है 45 HP की। और स्मार्ट कनेक्ट दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में DG सेंस साथ आ रहा है दोनों में। थोड़ा स्मार्ट कनेक्ट कर दिया स्वराज में और महिंद्रा में DG सेंस साथ कर दिए, मतलब डीजल की ट्रैक्टर खड़ा है, दोनों ट्रैक्टर चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो दोनों में आ रहा है। शटल शिफ्ट गियर महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है, स्वराज में इसमें शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। लेकिन इसको आपको ऑर्डर करना पड़े तब जाके शटल शिफ्ट गियर आने लगा, ये चीज़ है। और टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में 211 एम का टॉर्क है, महिंद्रा में 214 एम का टॉर्क के साथ है, 214 से लेके 247 एम का टॉर्क है। और बैकअप टॉर्क की बात की जाए तो स्वराज में 36% का है, महिंद्रा में 25 से 30% का बैकअप टॉर्क है। और सर बॉस की 4 सिलेंडर CIDI थोड़ा महिंद्रा आज नॉन CIDI साथ आ रहा है, ये चीज़ है। मेन रहता है इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में 3 सिलेंडर है और महिंद्रा 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो दोनों में थोड़ा महिंद्रा में इंजन CC बड़ा है 3531 CC, आज में 3478 CC। थोड़ा महिंद्रा में स्वराज में इंजन CC बड़ा है, 55 HP में स्वराज है और 60 HP में महिंद्रा है। HP PTO HP वही बात की तो 45 HP PTO स्वराज में है और 41 HP PTO महिंद्रा में आ रही है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो दोनों में टॉर्क 257 एम का टॉर्क 211 एम का टॉर्क स्वराज में है, महिंद्रा में टॉर्क है 214 से लेकर 247 एम का टॉर्क मामले देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। स्वराज 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। स्वराज नॉन CIDI है, महिंद्रा CIDI और CIDI के साथ आ रहा है। बॉस 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में 15 गियर है, महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा तो में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में, स्वराज भी और महिंद्रा में। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है दोनों, स्वराज भी और महिंद्रा में। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही 2500 kg है, स्वराज में दिखा रही 2700 kg। हाइड्रोलिक क्षमता देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है। और बैटरी की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही 12 वॉट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी है दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो महिंद्रा में स्वराज में है 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर है, स्वराज में 55 एम्पीयर तक अल्टरनेटर के साथ आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो दोनों की स्वराज की लंबाई दिखा रही 3580 mm की, महिंद्रा की दिखा रही 3660 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहे 1920 mm का, महिंद्रा में दिखा रहे 1930 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही 2300 mm का और स्वराज में दिखा 2300 mm का। स्वराज में दिखा रहा है महिंद्रा में दिखा रहा है 2285 mm का। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 2160 mm का और महिंद्रा में दिखा रहा है 2145 mm का, 60 लीटर की। और महिंद्रा में है 60-65 लीटर की डीजल टंकी साथ आ रहा है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3300 mm से लेके 3500 mm के ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। स्वराज में महिंद्रा में दिखा रहा है 3500 लेके 3800। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 5 से लेके 5.5 6 भी रोटावेटर में 5 से लेकर 6.5 और महिंद्रा में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 7 लीटर 1 घंटे में। और कल्टीवेटर में देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4-5 लीटर, महिंद्रा में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 5.5 कल्टीवेटर में। और टाली वाली काम में दिखा रहा है तो स्वराज में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 बीच में। डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा ले रहा है महिंद्रा, स्वराज में था। थ्रेसर में देखा जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3 से लेकर 4 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5। अगर देखा जाए तो आधा लीटर का अंतर महिंद्रा में दिखा रहा है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में है 100 घंटे की है, फर्स्ट सर्विस 70 से 100 घंटे की और स्वराज में दिखा रहा है 70 से 100 घंटे, महिंद्रा में दिखा रहा है 100 घंटे की फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा में फर्स्ट सर्विस है 100 घंटे की है, सेकंड सर्विस की बात की जाए तो दोनों में 300 घंटे की दिखा रहा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है वो 3000 के, फर्स्ट सर्विस 3000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है। महिंद्रा में दिखा रहा है 3000 से लेकर 5500 के बीच में आ रहा है।
थोड़ा महिंद्रा में सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, ये चीज़ है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो मैं स्वराज में है 5500 से लेकर 8000 के बीच में आ रहा है, और महिंद्रा में है 9000 के बीच में आ रहा है सेकंड सर्विस, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, और मिट्टी का भी फ़र्क पड़ता है, चाहे स्वराज हो जाए महिंद्रा, तो जैसे आपकी स्टेट की मिट्टी होगी उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। और अब महिंद्रा की बारी, अभी तक हम स्वराज की बात की, तब महिंद्रा है। ये महिंद्रा का लोगो होगा सिंपल लाइट हाई लो के साथ, महिंद्रा नोवो 605 60 HP में आ रहा है, और स्वराज है 55 HP में। तो इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा, अगर कोई किसान लेना चाहे कौन सा ट्रैक्टर, तो दोनों का कंपेरिजन। सिंपल लाइट है, बेट लग के नहीं आ रहा है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। ये वाला एक्सेल और महिंद्रा में स्वराज में एक्सेल दोनों एडजस्टेबल के, दोनों में आप एडजस्टेबल कर सकते हैं, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। टायर साइज़ की बात की जाए तो 750/16 के MR BKD कंपनी के टायर है। महिंद्रा में BKD कंपनी के, स्वराज में C8 के CIDI के साथ आ रहा है। पंप हो गया, बॉस के 4 सिलेंडर साथ कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, और सेल्फ हो गया, कूलेंट वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, इसमें वाटर सेपरेटर नहीं आ रहा है, ये चीज़। टूल बॉक्स हो गया, और एम्बूस के 4G की सपोर्ट कर दिया, एम्बूस 6 साल वारंटी के साथ दोनों में आ रहा है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, टायर साइज BKD कंपनी के हैं, दोनों 16, 9, 28 के दोनों में है। स्वराज में भी आ रहा है और महिंद्रा में आ रहा है। और हीट गार्ड और डीजल टंकी हो गई, ये हाई लो वाला गियर, और इंडिपेंडेंट पीछे वाला चार गया, ये पीछे वाला गियर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हो। हाई लो वाला डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, दोनों स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। शटल शिफ्ट गियर आ रहा है महिंद्रा में, स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है। स्पेस के क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है। स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। पीछे दिखा दे रहा है महालिफ्ट के नाम, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, बड़ी स्लाइड हो गया, नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट हो गए, टूल बॉक्स हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, दोनों में स्वराज में भी और महिंद्रा। 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, गियर बक्सा, प्लेन टाइप का गियर बक्सा दोनों आ रहा है, स्वराज में भी आ रहा है, महिंद्रा में। और मल्टी स्पीड P2 वाला गियर कर दिया, स्टार लाइट के साथ कर दिया। और इसमें 2 फेंसिंग है, महिंद्रा स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, P2 वाली हो गई। जो नहीं ये गुल्ला, इसमें गुल्ला देते ज़्यादा से देता है, कम समय की बचत होती है। और सिंग दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए इसमें गोलाकार है, और महिंद्रा में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया एक्सल। और गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है। P2 SFC की बात की जाए तो 40.2 किलोवाट से लेकर 53.9 किलोवाट के बीच में आ रही। SFC की बात की जाए 264 किलोवाट से लेकर 197 किलोवाट के बीच में आ रहा है। महिंद्रा में थोड़ा SFC ज़्यादा है और स्वराज में SFC थोड़ा कम है। और इसमें आप कैनोपी का ऑप्शन दे रहा है, मतलब वो AC वाला केबिन का ऑप्शन दे रहा है। महिंद्रा स्वराज में ये चीज़ ऑप्शन नहीं दे रहा है। गियर बक्सा हो गया, हैवी ड्यूटी के साथ गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है। गियर बक्सा देखा जाए स्वराज हो चाहे महिंद्रा का देखा जाए डिज़ाइन, तो दोनों का सेम डिज़ाइन ही आ रहा है, शायद महिंद्रा बनाती हो स्वराज की, ये चीज़ है। शटल शिफ्ट गियर आ रहा है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है। और 4G का सपोर्ट कर दे दोनों में, स्वराज में भी महिंद्रा में भी। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, गियर की बात करें 30 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। ये 4G का सपोर्ट मतलब DG सेंस साथ आ रहा है दोनों में, महिंद्रा में भी और स्वराज में भी। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। मीटर थोड़ा स्वराज के मुकाबले देखा जाए तो महिंद्रा में पावर स्टीयरिंग बड़ी है। ये लाइट वाला सिस्टम हो गया, इसमें इको, पावर मोड, हाइब्रिड मोड, मतलब 3 मोड आ रहा है। जैसे आपको ट्रैक्टर चाहिए 50 का, 55 का, 60 का, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से बटन दबाएंगे तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मीटर की बात की 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टैंक की 2 व्हील टाइप का, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में या मीटर में आएगी। जो भी अगर कुछ भी दिक्कत आई तो आपके मीटर में आ गई, CIDI है इसकी वजह से। और बॉस के 4 सिलेंडर, ये इंडिपेंडेंट P2 क्लच कर दिया। थोड़ा सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है महिंद्रा, और स्वराज जो है कम नॉन CIDI की, ये चीज़ है। बॉस के 4 सिलेंडर है। इंजन CC की बात की जाए तो स्पेस जैसे क्लच है तो इसमें क्लच ऊपर साइड है, और महिंद्रा में स्वराज में भी क्लच ऊपर साइड, दोनों में सुपर साइड डे टाइप का फिल्टर कर दिया, स्वराज में ऑयल टाइप का फिल्टर कर दिया। और वाटर सेपरेटर, डीजल बैटरी बड़ी से कर दिया है, ऑयल फिल्टर हो गया। और ये हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, दोनों में अलग अलग डिज़ाइन है। और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, दोनों में 4G का सपोर्ट कर दिया। और ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गए, बड़ी स्लाइड हो गई, ये कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर इस पर जैसे CIDI होने के कारण थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, और नॉन CIDI मेंटेनेंस थोड़ा कम रहती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी के साथ आ रहा है। शटल शिफ्ट गियर दोनों में महिंद्रा स्वराज में नहीं आ रहा, महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है। मेन रहता है इंजन CC की बात की जाए तो महिंद्रा में है
3531 सीसी का इंजन है। स्वराज में आ रहा है 3478 सीसी का इंजन है। इंजन सीसी थोड़ा छोटा है स्वराज के मुकाबले, ये चीज़ है। और PTO HP की बात, SFC दोनों की बात की जाए तो महिंद्रा में SFC 40.2 किलोवाट से लेकर 53.9 किलोवाट है, और महिंद्रा में है 33 किलोवाट के बीच में आ रहा है SFC MX PTO। SFC है 257 की है, महिंद्रा में SFC है 264 से लेके 197 की। SFC थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है। और टॉर्क में हम देखा जाए तो 214 से लेके 247 एम का टॉर्क है महिंद्रा में। स्वराज में है 257, SFC है 257 एम के, सॉरी टॉर्क है 211 एम का टॉर्क है। बैकअप टॉर्क है थोड़ा महिंद्रा स्वराज में ज़्यादा है, 36% का है। महिंद्रा में 25% का बैकअप टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो महिंद्रा में PTO HP है 41 से लेकर 41 HP PTO है। स्वराज में है 45 HP PTO के साथ आ रहा है। और इंजन मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क। और सर्विस कॉस्ट की बात की, सॉरी कॉस्ट के 4 सिलेंडर है महिंद्रा, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर रहे हैं। HP का डिग्री देखा जाए तो महिंद्रा 60 HP में है, स्वराज 55 HP में आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में है 45 HP PTO है, महिंद्रा में 41 HP PTO साथ आ रहा है। टॉर्क दोनों में सेम है, टॉर्क थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, स्वराज में थोड़ा कम है। गियर की बात की तो इसमें 30 गियर के साथ आ रहा है, स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है। महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है, स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। ब्रेक देखा जाए तो दोनों में ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है, दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ के लिए। हाइड्रोलिक क्षमता देखा जाए तो महिंद्रा में 2700 kg हाइड्रोलिक क्षमता है, स्वराज में दिखा रहा है 2500 kg है। और बैटरी की बात की जाए तो दोनों में 12 वाट से 100 एम्पियर तक की बैटरी दोनों में आ रही है। थोड़ा स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ी बैटरी ज़्यादा बड़ी पावरफुल है, तो 100 एम्पियर तक की दोनों बैटरी दिखा रही है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो स्वराज में 12 वाट से लेकर 45 एम्पियर तक का है, महिंद्रा में 55 एम्पियर तक का अल्टरनेटर है। लंबाई की बात की जाए तो महिंद्रा की लंबाई 3660 mm की, स्वराज की है 3580 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा में है 1930 mm का, स्वराज में है 1920 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में है 2285 mm का, स्वराज में है 2300 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा में है 2145 mm का, स्वराज में है 2160 mm का। डीजल टंकी दोनों में महिंद्रा स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, 65 लीटर डीजल टंकी है, महिंद्रा में है स्वराज में 60 लीटर की डीजल टंकी है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन देखा जाए तो महिंद्रा में 3500 लेके 3800 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, स्वराज में है महिंद्रा में स्वराज में है 3500 लेके 3300 लेके 3500 mm के ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, तो महिंद्रा में थोड़ा स्वराज में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है रोटर वेटर में 5.5 से लेकर 7 लीटर, और महिंद्रा में स्वराज में दिखा रहा है 5.5 से लेकर 6.5 लीटर। 11 कल्टीवेटर की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 5 लीटर, और स्वराज में दिखा 3 से लेकर 4.5 लीटर के प्रति। और टाली वाले वर्ग में देखा जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5, महिंद्रा स्वराज में दिखा रहा है 3 से लेकर 4 लीटर। अगर देखा जाए सर्विस डीजल एवरेज की बात की जाए तो महिंद्रा थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा ले रहा है। और थ्रेसर की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा 3.5 से लेकर 4.5, स्वराज में दिखा रहा है 3 से लेकर 4 लीटर। और सर्विस को डीजल एवरेज की बात की जाए तो महिंद्रा में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा ले रहा है। सर्विस कॉस्ट सर्विस जो फर्स्ट सर्विस है तो महिंद्रा में दिखा स्वराज में दिखा रहा है 70 से 100 घंटे है, महिंद्रा में 100 घंटे दिखा रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा में 300 घंटे है, स्वराज में 300 घंटे की सर्विस आ रही। सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में कम है, 3000 से 5000 के बीच में है सेकंड फर्स्ट सर्विस। स्वराज में महिंद्रा में है 3000 से लेके 5600 5600 ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है महिंद्रा में। और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 7 से 8 हज़ार की, स्वराज में दिखा रहा है 5 से 6 हज़ार के बीच में आ रहा है। और डीजल एवरेज चला मतलब जैसा आप डीजल एवरेज की बात की जाए तो जैसा आप चलाओगे जितने RPM 2100 RPM 2200 RPM 2300 RPM, और मिट्टी के भी अंतर, जैसे आपकी मिट्टी रहेगी जिस स्टेट की तो उसी हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे। मेन रहता है इंजन सीसी। अगर इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में है 3478 सीसी का है, और महिंद्रा में है 3531 सीसी के साथ आ रहा है। थोड़ा इंजन सीसी महिंद्रा में ज़्यादा है, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी है। और चलाने के ऊपर रहता है, जैसे आप चलाओगे जितने RPM में, थोड़ा उसके
हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। थोड़ा CIDI है महिंद्रा, और स्वराज है नॉन CIDI के साथ, तो मेंटेनेंस थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है महिंद्रा की, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी। और चलाने के ऊपर मतलब जितना आप चलाने को पता चलेगा कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहता है, कौन कितना डीजल लेता है, कौन सा गियर में उठता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो। 2026 का है महिंद्रा स्वराज, और महिंद्रा 2025 मॉडल का है, मतलब पुराना है, अपडेट नहीं आया है महिंद्रा की, ये चीज़ है। बॉस की 4 सिलेंडर है, CIDI के साथ आ रही, डीजल एवरेज है, डीजल टंकी दोनों में आ रही। थोड़ा महिंद्रा में जो डीजल टंकी वो लोहे वाली है, और स्वराज में है प्लास्टिक की कर दिया। थोड़ा मल्टी स्पीड PTO के साथ दोनों आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट PTO के साथ दोनों आ रहे हैं। कंफर्टेबल चाहिए तो फिर स्वराज बेहतर है। इंजन CC थोड़ा छोटा है, और रिवर्स PTO नहीं आ रही। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो